समस्या में ही समाधान है। एक बार एक व्यक्ति अपने रोज रोज की समस्याओं को लेकर बहुत परेशान रहा करता था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कैसे प्राप्त करे। एक दिन वह व्यक्ति अपने गांव के बगीचे में उदास मन से टहल रहा था। तभी गांव का ही उसका बचपन का एक मित्र सुमित मिला। उस व्यक्ति को उदास देखकर उसके मित्र पूछा कि क्या बात है सुमित, बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है। तब उस व्यक्ति ने सुमित को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। सुमित ने कहा कि गांव के बाहर एक सन्यासी बाबा आए हैं, उनके पास जाओ, हो सकता है तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। अगले ही दिन सुमित व्यक्ति उस संत से मिलने आश्रम पहुंच गया और अपनी सारी समस्याएं संत को बताए। तब सन्यासी कहते हैं कि तुम्हारी समस्या में ही समाधान है, क्योंकि हर समस्या में छिपी होती है एक सीखने और विकास का अवसर। संत ने कहा कि जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो वे हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और नई चीज़ें सीखने में मदद करती है। यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो समस्याएं हमें मजबूत और अधिक सफल बना सकते हैं। कई बार जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हताश और निराश महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम कभी भी उससे पार नहीं पाएंगे, लेकिन यह बात तो हमें हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर समस्या का समाधान होता है। हमें बस धैर्य रखना होगा, सकारात्मक बने रहना होगा और समाधान खोजने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। संत आगे कहते हैं कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें रचनात्मक और खुले दिमाग वाले होने की आवश्यकता है। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिए और अपरंपरागत समाधानों के बारे में सोचना चाहिए। हमें दूसरों से मदद लेने और उनकी सलाह सुनने से नहीं डरना चाहिए। जब हम समस्याओं का समाधान करते हैं तो हम कई महत्वपूर्ण कौशल सीखते हैं। हमें विश्लेषणात्मक सोच, समस्या का समाधान, निर्णय लेने और संचार कौशल विकसित करते हैं। ये कौशल हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में मदद करते हैं। संत कहते हैं कि समस्याएं हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह हमें खुद को बेहतर बनाने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। जब हम जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं तो हम जानते हैं कि हम उनसे कैसे निपटें। हम हार नहीं मानते हैं और हमेशा बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं। संत कहते हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हें इन 7 बातों को हमेशा याद रखना होगा। नंबर 1, समस्या की पहचान। सबसे पहले आप समस्या को स्पष्ट रूप से समझें। समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करें और उसके जड़ तक पहुंचने का प्रयास करें, तभी आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नंबर 2, समस्या का पूर्ण विश्लेषण करें। एक बार जब आप समस्या को समझ लेते हैं तो इसका विश्लेषण करने का समय आ गया है। समस्या के कारणों, प्रभावों और संभावित समाधानों की पहचान करें। आप यह निश्चित करें कि आपको समस्या कहां पर आ रही है। इससे आपको समस्या का हल करने में बहुत ही आसानी होगी। नंबर 3, संभावित समाधानों की सूची बनाएं। जितनी हो सके उतने संभावित समाधानों के बारे में सोचने का प्रयास करें। रचनात्मक बने और अपरंपरागत विचारों पर विचार करने से ना डरें। नंबर 4, समाधानों का मूल्यांकन करें। प्रत्येक संभावित समाधानों के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करें। यह विचार करें कि प्रत्येक समाधान के अपना प्रभावी होगा, उसे लागू करने में कितना समय और पैसा लगेगा और इसके क्या संभावित परिणाम होंगे। नंबर 5, सर्वश्रेष्ठ समाधान चुनें। अपने मूल्यांकन के आधार पर सबसे अच्छा समाधान चुनें। यदि आवश्यक हो तो समाधान में सुधार करने के लिए या इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तरीके खोजें। नंबर 6, समाधान लागू करें। एक बार जब आप एक समाधान चुन लेते हैं तो इसे लागू करने का समय आ गया है। योजना बनाएं, कार्य सौंपें और कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी करें। नंबर 7, परिणामों का मूल्यांकन करें। यह देखने के लिए कि समाधान कितना प्रभावी था, परिणामों का मूल्यांकन करें। यदि आवश्यक हो तो समयायोजन करें और सुधारें। अंत में संत कहते हैं कि यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाते हैं
तो समस्याएं हमें मजबूत और सफल अधिक खुशहाल बना सकता है। इसलिए जब आप अगली बार किसी समस्या का सामना करें तो हार ना माने, इसका सामना करें। सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में आप उसका उपयोग करें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर ये कहानी से कोई सीखने को मिला हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।